हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज के इस नए दिन में हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। आज हो सकता है उठते ही आपको बहुत सारी चिंताओं ने घेर लिया हो, पर आज अपनी सारी चिंताओं को आप परमेश्वर के हाथों में दे दें, क्योंकि वचन में लिखा है तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की सिर्फ खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर को पता है हमारी जरूरतें क्या है, तो आप इन सब बातों की चिंता ना करें, बल्कि आप इस बात की चिंता करें कि आज क्या आपने आत्मिक रोटी खाई है जो आपको इस संसार में चलने के लिए, शरीर की अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड है, अंधकार की शक्तियां हैं जिनसे आप रोज रोज सामना करते हैं, उनसे लड़ने के लिए, उन पर ओवरकमर बनने के लिए, जयवंत बनने के लिए आपको ताकत देता है। और सोचिए कि जो खुदा का जो वचन है वो जीवित है, सामर्थी है, आपको अंदर से वो बदलता है। हर एक आपके जीवन के जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं आपके अंदर, जो पाप छिपा हुआ है, किसी भी तरह से गुनाह है, उन सब चीजों को गांठ गूदे प्राण आत्मा में जाकर आपके जीवन से अंधकार को दूर करके परमेश्वर अपने वचन की रोशनी में हर बातों को एक्सपोज कर देता है, ताकि आप अपने गुनाहों से अंगीकार करके उनसे दूर हो और आप परमेश्वर के और करीब आए। और सोचिए, परमेश्वर का जो जीवित वचन है वो आत्मा की तलवार है। जब आप वचन को बोलते हैं, पवित्र आत्मा आपके लिए लड़ता है आसपास के अंधकार की शक्तियों से। सोचिए, आप माने या ना माने, चाहे आप अपनी आंखों को बंद कर लें, कि हमारी जो लड़ाई सिर्फ, हमारे वचन में लिखा है कि सिर्फ लहू मांस से नहीं है हमारी लड़ाई, और लहू मांस से है ही नहीं, अंधकार की शक्तियों से और प्रधानताओं से है, और हर एक तरह की जो इवल फोर्सेस है स्पिरिचुअल रेल्म में, उनसे हमारी जो है, हमारी हर वक्त जंग है। हम एक लड़ाई में है, और हम इस लड़ाई में हम कमज़ोर होकर अगर रहेंगे तो हम हर दिन हारे हुए हैं। और इसीलिए हम कहते हैं ओ हम प्रभु में हैं, फिर भी हमारा जीवन, हमारे अंदर वो आनंद नहीं दिखता जो प्रभु में होना चाहिए, क्योंकि खुदा का प्रेजेंस हमारे साथ है, उसका प्रेजेंस हमारे आसपास आनंद लेकर आता है, खुशी लेकर आता है, प्रेम से हमें भरता है, हमारे जीवन को बदल देता है। लेकिन हम क्योंकि प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, परमेश्वर के वचन में बहुत ताकत है। सिर्फ आप जब इस वचन को मुंह खोल कर बोलते हैं तो आसपास की अंधकार की शक्तियां गिर जाती हैं, वो कांपती हैं खुदा के वचन के आगे। वो जीवित वचन खुद प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए हम खुदा के वचन को, और आप कभी भी खुदा के वचन को जब पढ़ते हैं तो आप मुंह में ना पढ़िए, इसे आप बोल बोल कर पढ़िए। खुदा के वचन को अपने आसपास, अपने जो एनवायरनमेंट है, अपने आसपास, अपने बच्चों पे, अपने घर के लोगों पर, अपने पति जो है अपने फैमिली पर, जो पत्नियां हैं वो अपने पति, अपने बच्चों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपनी कलीसिया पर खुदा के वचन को आप बोलें, प्रोक्लेम करें, ब्लेस करें, ताकि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो। और आज का जो वचन है वो हम 1 जॉन और उसके हम 5th चैप्टर में हैं। हम 1 to 5 वर्स, जो 5 वर्सेस हैं उनको देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है जो कोई विश्वास करता है कि यीशु मसीह जो है वो प्रभु है, वो मसीहा है, वो परमेश्वर में से उत्पन्न हुआ है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो, एक तो वो खुद प्रभु हैं और वो मसीहा है, वो संसार को पाप से छुड़ाने आए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास लाए कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे हैं, और वो जिंदा खुदा है जो पिता के दाहिने हाथ जा बैठे हैं, तो हम उद्धार पाते हैं। वो कौन, हम जब विश्वास करते हैं तो हमारा आत्मा का जन्म होता है। जैसे निकोदेमस जब यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना लो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हमें आत्मा का जन्म होना बहुत जरूरी है। जो आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपना आत्मा हमारे अंदर उंडेलता है, अपना बीज हमारे अंदर डालता है, और हमारा हमारा नया जन्म होता है जो कि आत्मा के द्वारा है। लिखा हुआ है ना तो मनुष्य की इच्छा से है, ना तो लहू के द्वारा है, बल्कि परमेश्वर के द्वारा है, और हम परमेश्वर के संतान बनते हैं, बेटे और बेटियां कहलाते हैं। आगे लिखा है जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है
वो उस पे से उत्पन्न हुआ है और वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि हम उसमें से उत्पन्न हुए हैं और हम उसके बेटे और बेटियां हैं? जब हम उसकी आज्ञाओं को रखते हैं। हमें वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को रखना है और उसकी जो आज्ञाएं हैं वो हम पर बोझ नहीं है, वो भारी नहीं है। इनफैक्ट परमेश्वर की जो आज्ञाएं है वो हमें आजाद करती है। पाप हमें बांधता है, पाप हम पर बोझ डालता है, हम पैरालाइज होते हैं, हमारे अंदर डर लाता है, हमारे अंदर गिल्टी लेके आता है। आप जब तक पाप में रहेंगे, जब तक आप पाप में बने बने रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब आप पाप में बहुत ज़्यादा धंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा शैतान आपको उस पे इतनी बुरी तरह उलझा देता है आपकी कमज़ोरियों को पकड़ के, फिर आप पाप से निकलने की भी जब कोशिश करते हैं, तो आपके आगे बार-बार आप फ़ील करते हैं कि ओहो! मैं ऐसे था, अब मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, मैं बिल्कुल परमेश्वर के आगे जाने के लायक नहीं हूँ। ये झूठ है। आप आज भी अगर किसी भी तरह के गुनाह में हैं, आप परमेश्वर के आगे आइए, अपने गुनाहों का अंगीकार करें। वचन में लिखा है वो विश्वास योग्य है और वो धर्मी है, वो हमें हर गुनाहों से छुड़ाता है, हर अनराइचियसनेस से। यीशु का लहू है, उसके लहू के द्वारा हमारे गुनाह क्षमा होते। यीशु ने अपना लहू इसीलिए बहाया, वो संसार पर दोष लगाने नहीं आए बल्कि हमें पाप से छुड़ाने आए हैं। और यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही लिखा हुआ है, कौन है जो इस संसार पर जय पाता है? वही जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर कि वो परमेश्वर का पुत्र है। तो हम यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा इस संसार पर, हम शरीर के जो काम है उस पर और जो शैतान की झूठ है उस पर हम विजय पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हम खुदा के वचन को पढ़ें, जानें, यीशु मसीह के नाम पर हम विश्वास लाएं। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर हमें पाप से आज़ाद किया है। आज हम अपने गुनाहों में बैठे ना रहे, आज हम इस गिल्ट में ना बैठे रहें कि ओ हमसे ये गलती हुई या हम इससे निकल नहीं सकते। या आप अगर गुनाह में फंसे हुए हैं और निकलना चाहते हैं, तो आप यीशु मसीह से दूर ना भागें बल्कि यीशु मसीह के पास आएं, उस रोशनी में आएं। क्योंकि जब आप रोशनी में आएंगे, शैतान के सारे झूठ, आपके जीवन के सारे गुनाह, सारी गलतियां सब बाहर आ जाएंगी और आप खुद उससे आप नफ़रत करेंगे, अपने गुनाहों से। आप खुद कहेंगे क्या मैं ऐसा था? वचन में भी लिखा है कि जब हम उन चीज़ों से बाहर निकल आते हैं, तो उन बातों के बारे में हम बात करने से भी शर्म करते हैं। तो आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें और खुदा के जीवित वचन को हम अपने जीवन पर और अपने परिवार पर प्रोक्लेम करें और एक आज़ादी का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में है, उसमें उसमें हम जिए। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।